देखिए, आज सभी तकनीकी पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। मेयर साहब डिप्टी मेयर साहब के द्वारा बार-बार ये ध्यान आकृष्ट किया जा रहा था कि नगर निगम में कार्य की जो गति होनी चाहिए, वो अपेक्षित गति नहीं है और प्रगति में हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो आपसे विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाए और किस कारण से मामला कहाँ लंबित है, उसकी समीक्षा करके कार्य प्रगति लाई जाए। उसी क्रम में आज हम लोगों ने सभी कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, एवं कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता की भी बैठक आयोजित की थी। कतिपय कारणों से कार्यपालक अभियंता नहीं आ पाए, वो पटना में हैं। अधीक्षण अभियंता अभी नया ज्वाइन किए हैं, उन तक सूचना जरूर पहुँची है, लेकिन वो भी किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगामी बैठक में वो दोनों भी उपस्थित रहेंगे। हम लोगों ने कुल 4 बिंदुओं पर समीक्षा की। पहला है तो नाली गली का जो टेंडर हो गया कुल 40 योजना, उसमें से अभी भी 1 दर्जन योजना का जो है टीएस अभी नहीं मिला है, वो अधीक्षण अभियंता के यहाँ अभी भी लंबित है। तो अधीक्षण अभियंता के जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो लंबित है उन 12 योजनाओं का टीएस के साथ जो भी योजना है उसको वापस किया जाएगा। उसी तरह जो हर वार्ड में योजना ली जानी है, तो वो कुल 126 योजनाएँ हैं। उसका टीएस जो है यहीं से लोकल स्तर पर कार्यपालक अभियंता के द्वारा दिया जाना है। तो हमारे जो सहायक अभियंता हैं, उन्होंने कहा है कि कल वो स्वयं लेकर जा रहे हैं और कार्यपालक अभियंता से टीएस प्राप्त कर कार्यालय को 1 से 2 दिन में उपलब्ध करा देंगे। इन नाली गली योजना के उपरांत हम लोगों ने नल जल पर विस्तार से चर्चा किया कि हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि हम लोग एक एजेंसी का ही चयन करेंगे, विज्ञापन निकालेंगे, टेंडर निकालेंगे और एजेंसी का चयन करेंगे। जो भी एजेंसी मेजर मरम्मती के लिए टेंडर डालेगी, उन्हीं को जो मेजर मरम्मती लायक योजना उसकी सूची दी जाएगी कि फिलहाल सर्वेक्षित 58 योजना है, उन योजनाओं का आप मरम्मती का काम करें, जो भी उसमें राशि व्यय होगा नगर निगम उसको बंद। तो ये अगर हो जाता है तो जो बार-बार जो शिकायतें मिलती है कि कहीं पाइप डैमेज है, कहीं मोटर जल गया, कहीं स्टार्टर खराब है, तो उसके कारण नल जल की योजना बाधित नहीं रहेगी। और छोटा-मोटा जो मरम्मती हो जाए 1000, 2000, 3000 का, वो तो हम लोग करते ही रहते हैं, उसके लिए तो किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा निर्णय जो आज लिया गया समीक्षा के क्रम में कि कोई भी घर नल जल से वंचित ना रहे। तो उसके लिए हम लोग पहले भी कह चुके हैं कनीय अभियंताओं को कि आप सर्वे कीजिए और सर्वे करके तब एस्टीमेट बनाइए। बोगस सर्वे नहीं, हर घर का सर्वे होना चाहिए कि वास्तव में कितना परिवार नल जल योजना से वंचित है। तो उसकी सूची बनाई जाए, उस कार्य में सभी माननीय वार्ड पार्षद सहयोग करेंगे। उनको भी कहा गया कि आप कनीय अभियंताओं को सहयोग करें और सूची बना दें। पारिवारिक सूची बनना जरूरी है कि जो नल जल योजना से वंचित हैं, उस सूची के आधार पर कनीय अभियंता पुनः फील्ड में जाएंगे और लंबाई के अनुसार जो है प्राकलन अपना तैयार करेंगे। और वो प्राकलन बन जाएगा तो हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया है कि 15 दिसंबर तक एस्टीमेट टीएस के साथ चलाएँ, ताकि हम लोग नया योजना ला सकें। तो नल जल की नई योजनाएँ ली जाएँगी, जितना परिवार नल जल योजना से वंचित है उसके लिए नई योजना लेकर काम किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी गर्मी के पूर्व नल जल का जो संकट है वो पूरी तरह से दूर। देखिए, 2019 में ओडीएफ घोषित किया गया था। ओडीएफ प्लस में अंतर, ओडीएफ हो गया शौचालय मुक्त, यानी खुले में शौच से मुक्त। और ओडीएफ प्लस तब मिलता है जब जो शौचालय बना है उसका मेंटेनेंस बढ़िया से हो और कोई लोग खुले में शौच ना करें। जब शौचालय बन गया तो खुले में शौच क्यों करें? तो जब ऐसा स्थिति आ जाए कि शौचालय का मेंटेनेंस भी अच्छा हो रहा है और कोई खुले में शौच नहीं कर रहा है, तो ओडीएफ प्लस का दर्जा मिलता है। ओडीएफ प्लस घोषित करने के पहले हम लोग आपत्ति आमंत्रित करते हैं सरकार के द्वारा, उसका फॉर्मेट फिक्स्ड, उसमें हम ही लोग आपत्ति करते हैं। तो अगर किसी को कुछ कहना है, कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दें, उस आपत्ति का निराकरण किया जाता है। सेंट्रल की टीम आती है, वो रैंडमली जांच करती है। अगर लगता है कि वास्तव में खुले में कोई शौच नहीं कर रहा है, शौचालय का मेंटेनेंस अच्छा है, तो ओडीएफ प्लस मिलेगा। और अगर लगता है कि त्रुटि है तो नहीं मिलेगा। पिछले बार भी टीम आई थी, उसमें कुछ कमी पाई गई, कुछ लोग खुले में शौच कर रहे थे जिसके कारण ओडीएफ प्लस का दर्जा नहीं मिला। तो पब्लिक में पैनिक हो जाता है, कुछ लोग को गलतफहमी हो जाता है कि ओडीएफ प्लस मिल जाएगा तो इसके बाद कभी शौचालय बनेगा नहीं। ऐसा नहीं है। जब भी आबादी बढ़ेगी, मान लीजिए कि आज 1000 की जनसंख्या है,
कल आबादी बढ़ के 1500 हो गया, तो 500 के लिए फिर तो शौचालय चाहिए ना, तो मिलेगा। अभी जो हम लोग सर्वेक्षण कराए हैं, उसमें विभाग के द्वारा यही निर्देश दिया गया है कि 2019 में ओडीएफ घोषित हो गया है, तो बहुत कम संख्या में ऐसे लोग बचना चाहिए जिनके पास शौचालय नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसे लोग अगर बचे हुए हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, नीडी है और सक्षम भी नहीं है कि अपने से शौचालय बना सकें, उनका सर्वेक्षण करा के सूची भेजना है। तो हम लोगों ने अभी 33 पब्लिक टॉयलेट और एक कम्युनिटी टॉयलेट का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसके प्रस्ताव के लिए ज़मीन भी उपलब्ध होना चाहिए, सरकारी ज़मीन उपलब्ध होना चाहिए। विभाग का कहना है कि ज़मीन उपलब्ध है तभी प्रस्ताव है, अगर ज़मीन नहीं है तो प्रस्ताव मत दीजिए। तो हम लोगों ने सभी से लिया है, सभी माननीय वार्ड पार्षद ने लिख के दिया है खाता की तरह रकबा के साथ ज़मीन उपलब्धता, तो उसके अनुसार हम लोगों ने प्रपोजल आज सबमिट किया है। और इंडिविजुअल शौचालय खास करके जो विस्तारित एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, चूँकि पंचायत से हमारे यहाँ सम्मिलित हुआ है, तो वहाँ संभावना है कि बहुत से लोग हो सकते हैं जिनका शौचालय ना हो, तो उनके लिए प्रस्ताव आज दिया जाएगा। आज 40 योजना जो हम लोग टेंडर से पहले निकाल चुके थे, काफ़ी विलम्ब रोड पर काम दिखाई देगा। बाकी 126 योजना जो है वो 15 दिनों के अंदर जो है सब करके दे देंगे, ताकि पब्लिक के भी काम दिखाई दे। शौचालय के बारे में अभी नगर आयुक्त साहब बोल दिए हैं, जो सिस्टम है। पहले आप लोग जानते होइएगा कि शहर में बम पुलिस नाम करके जो है रहता था कि शहर के जो भी लोग स्टेशन पे हैं, कहीं आए गए तो वहाँ बम पुलिस में जो है शौचालय करते थे। उसका कुछ और नाम लेकर के आया है, जो आपको लगभग 23 यहाँ से मतलब जो है जगह चिन्हित करके दिया गया है, और यहाँ से काम होकर के आएगा तो शौचालय का भी समाधान हो जाएगा। जल नल योजना के लिए अभी 58 योजना है, जो कुछ ही दिनों में सही बताया है कि अगले वर्ष जब गर्मी के समय में एक एक जनता को पानी को जो है जो परेशानी हो रहा है, वो पानी घर घर पहुंचने का काम नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। आपको 5 बिंदुओं पे जो चर्चा हुई है, मेयर साहब ने कहा जिसका जनता को जेई को समूह को बुलाया गया, विस्तार से उन लोगों ने भी अपना पक्ष रखा है। 40 योजना में 8 योजना का केस वगैरह नहीं हुआ है, बाकी 25 योजना ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, उस पर विस्तार तेजी से काम होगा और बहुत जल्द 2 तारीख तक इस मामले में अभी शौचालय पर भी बात चली है और जनरल पर भी बात चली है। तो विस्तार से बहुत बात बताने की उसका खुलासा आयुक्त महोदय ने कर दिया, संक्षेप में मेयर साहब ने भी कर दिया। अब इस पर हम भी उसी बात पर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है ये बातें हैं, हम यही कहेंगे आवाम से, धैर्य रखिए, निगम पूरी तरह से आपकी सेवा में तत्पर है और हम लोग सजग हैं और जागे हुए हैं। आयुक्त महोदय और निगम के चेयरमैन के नेतृत्व में मजबूती से काम होगा, यहाँ ये विश्वास रखना होगा।